अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक प्रोग्राम जो कि वेट लॉस का प्रोग्राम है, उस हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे होते हैं कि वेट लॉस विदाउट डाइटिंग, विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी डाइट प्लान ये कैसे पॉसिबल होता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल है, इसका हमारे जहन के साथ क्या कनेक्शन है, हमारा माइंड और हमारे जो वेट है उसका आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहली बात जो इसमें समझने वाली है वो ये कि कोई भी डिज़ायर्ड रिजल्ट अगर हमें चाहिए होता है, लेट्स से वी नीड अ पर्टिकुलर आइडियल बॉडी, वी नीड आइडियल वेट, तो वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें रिक्वायर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात उस डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के टूवर्ड हमारी डायरेक्शन है। वेट लॉस के हवाले से नॉर्मली जो डायरेक्शन हमारी मूव कर रही होती है वो जो टिपिकल अप्रोचेज हैं, डाइटिंग है, एक्सरसाइज है, स्लिमिंग टीज हैं, पिल्स वगैरह, इस किस्म की चीज़ें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो वेट है वो पर्टिकुलरली किस चीज़ का फंक्शन है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, शऊर या लाशऊर, जो कि हमारे जहन के दो पार्ट्स हैं। हम अपने ब्रेन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारा जहन वो है जिसको हम कहते हैं शऊर, और एक जहन वो है जिसको हम कहते हैं हमारा लाशऊर। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो खुद ब खुद चल रहा है, आपका जो हार्ट बीटिंग का प्रोसेस है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो खुद ब खुद चल रहा है, और आपके जितने इनवॉलेंट्री फंक्शन है जिनको आप खुद रन नहीं कर रहे, वो आपका जो लाशऊरी जहन है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो रन कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह जो आपका मेटाबॉलिज्म है और आपका वेट है वो भी अनकॉन्शियस माइंड ही का फंक्शन है, वो भी हमारे लाशऊर का फंक्शन है। और अगर हम इनकी परसेंटेज को देखें तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा जो शऊरी जहन है, वो सिर्फ 1% है, और हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, हमारा लाशऊर है, वो मोर देन 99% है। अच्छा, अब जितनी भी एफर्ट्स हम वेट लॉस के लिए करेंगे और वो एफर्ट्स कॉन्शियस एफर्ट्स हुई तो ऑटोमेटिकली 1% काउंट होंगी, और जो एफर्ट्स अनकॉन्शियस लेवल पर होती है वो 99%। अब वेट लॉस के हवाले से जो कॉन्शियस एफर्ट्स है, एक्सरसाइज है, कॉन्शियस एफर्ट है, अगर हम डाइटिंग करें वो कॉन्शियस एफर्ट है, तो ये सारी एफर्ट जो है वो सिर्फ 1% काउंट होती है। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर अभी मैं आपसे ये कहूँ कि आप गहरे सांस लेना शुरू करें और आप देर तक गहरे सांस लेते रहें, आप इस एक्टिविटी को कितनी देर तक कर पाएंगे? आप 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15, 20, 40, 50, मैक्सिमम 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रीथिंग है वो भी अनकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है। आपने थोड़ी देर के लिए इसको कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश की, तो जब तक आपने कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश की, ब्रीथिंग आपके कंट्रोल में रही, लेकिन जैसे ही आपका कॉन्शियस कंट्रोल ख़त्म हुआ, दोबारा से अनकॉन्शियस माइंड ने इसको टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल वेट की मिसाल वही वाली है कि हम डाइटिंग के ज़रिए से, एक्सरसाइज के ज़रिए से या किसी और एक्टिविटी के ज़रिए से अपने वेट को वक्ती तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा से ये फंक्शन अनकॉन्शियस के पास जाता है, अनकॉन्शियस माइंड इसको उसी तरह मेंटेन कर देता है जैसे ये इसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। प्रोग्रामिंग से मुराद बिल्कुल ऐसे जैसे आपके रूम में अगर एसी चल रहा हो तो एसी का एक थर्मोस्टैट होता है, या रेफ्रिजरेटर का या किसी भी और डिवाइस का एक थर्मोस्टैट होता है। थर्मोस्टैट का मतलब क्या होता है? अगर थर्मोस्टैट ने टेम्परेचर 26 पे सेट रखा हुआ है तो उसका काम ये है कि बाहर का टेम्परेचर चाहे 36 है या बाहर का टेम्परेचर 16 है, थर्मोस्टैट का काम ये है कि उसने टेम्परेचर को 16 पे मेंटेन रखना है। तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है इसने इस थर्मोस्टैट को मेंटेन रखा। अच्छा, अनकॉन्शियस माइंड की कुछ अपनी लैंग्वेज होती है, अनकॉन्शियस माइंड की कुछ अपनी प्रोग्रामिंग होती है, कुछ अपनी लैंग्वेज होती है जो कॉन्शियस माइंड से डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी थिंकिंग लेवल को कहीं भी लेके चले जाएं, दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में सोच लें, आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी इमारत जहन में ले आएँ, लेकिन आपके जहन में एहराम मिस्र नहीं आना चाहिए। या अगर आपने एहराम मिस्र सोच लिया तो एटलीस्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको नहीं देखना चाहिए। या अगर आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लिया है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कलर को ब्लू में मत शिफ्ट कीजिएगा कि वो जो पूरा स्टैचू है वो ब्लू कलर में शिफ्ट हो गया। और अगर आप बहुत ज़्यादा फिक्स हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी में तो कायद आज़म के बारे में प्लीज़ मत सोचिएगा। आपके जहन में कायद आज़म की तस्वीर नहीं आनी चाहिए, और पर्टिकुलरली वो तस्वीर जिसमें उन्होंने जिना किया पैर में। सो यू कैन नोटिस कि जो कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ आपके जहन में जो पहले इमेज पॉपअप कर रहा है वो इन्हीं चीज़ों का इमेज है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड नेगेटिव्स को, नोज को प्रोसेस नहीं करता। तो वेट लॉस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ओके, हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है? फैट नहीं होना, फैट नहीं होना, फैट नहीं होना, ये वेट गेन नहीं होना, वेट गेन नहीं होना, और मोस्टली हम लोग प्रोग्रामिंग किस तरफ ले जा रहे होते हैं? वेट गेन की तरफ। इसी तरह हमारा अनकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड है। जैसे मिसाल के तौर पे
हम अगर मूवीज़ देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं तो कॉन्शियस लेवल पे तो हमें पता है कि सिर्फ एक्टिंग चल रही है, कॉन्शियस लेवल पे हमें पता है कि ये सिर्फ एक पेड कंटेंट है, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे हम उस इमोशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल है। अनकॉन्शियस माइंड की अपनी लैंग्वेज है, अनकॉन्शियस माइंड को समझाने के अपने तरीके हैं। जैसे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अगर आप टाइप करते हैं 5 या 6 या कोई भी नंबर टाइप करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको 5 या 6 नज़र आता है, लेकिन बैक एंड पे उसकी अपनी बाइनरी लैंग्वेज चल रही होगी, 0010, जो भी उसकी बाइनरी लैंग्वेज है वो चल रही होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने सीखी वो ये कि हमारा जो वेट है वो अनकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है, और इसको हमें अनकॉन्शियस लेवल पर ही जाके ट्रीट करना होता है। दूसरा हमारे पास जो इसका प्रोसेस है वो ये कि इमोशनल ईटिंग इज वन ऑफ द बेसिक रीजन जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। तो हम बेसिकली 3 एरियाज पे काम कर रहे होते हैं। पहला एरिया, हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स को कैसे मैनेज करना है ताकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को ले, अनकॉन्शियस माइंड उस कंट्रोल को कैरी करे। दूसरा, हमने इमोशनल ईटिंग को कैसे मैनेज करना है। वेट गेन की बहुत बड़ी वजह, जैसे कि मैंने बात की कि इमोशनल ईटिंग, हम अगर कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, कहीं अगर कुछ ऐसा हुआ कि वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो ईजिएस्ट वे हमारे पास क्या होता है? ईजिएस्ट वे होता है हम लोग फूड के जरिए से उस चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। सो इमोशनल ईटिंग स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बेसिक रीज़न, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी रीज़न हो सकती है वो हमारी नेगेटिव सेल्फ प्रोग्रामिंग है, नेगेटिव सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होता है? सेल्फ इमेज होता है, अगर मैं इसकी मिसाल दूँ, जैसे एक छोटा बच्चा है कमरे में और उस बच्चे ने अपनी शक्ल नहीं देखी, उस बच्चे को अपने बारे में नहीं पता, और उस कमरे में हमने एक बड़ा सा मिरर, एक बड़ा सा आईना रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बच्चा उस आईने को देखकर खुद को पहचानता है, उस आईने को देख के अपने आप को पहचानेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि उस आईने की जगह सिर्फ एक स्क्रीन लगी हो, और स्क्रीन पे कभी कोई मूवी चल गई, कभी कुछ और चल गया, कभी कोई कैरेक्टर प्ले हो गया, तो उस बच्चे के जो सेल्फ इमेज है वो एक्चुअल देखने के बजाय आईने, सॉरी, उसकी मूवी के थ्रू मैनेज होगा। सेल्फ इमेज कैसे बनता है? पर्टिकुलरली जिनका वेट ज़्यादा होता है, वेट गेन जिनका हो जाता है, ऑटोमेटिकली उनका सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। सेल्फ इमेज और बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए अगर मैं कहता हूँ कि वो अपने आप को इमेजिनेशन में पतला देखें, इमेजिनेशन में स्लिम देखें, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ इमेज ही डिस्टॉर्शन में चला जाता है। और हमारी जो फिजिकल लाइफ है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये बेसिकली हमारी एक जो सेल्फ इमेज है, हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है, हमारा जो इंटरनल नक्शा है, उसका एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है। सो इस सेल्फ इमेज का चेंज होना बहुत कंपल्सरी है, इस सेल्फ इमेज का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल है डॉक्टर मार्ट्स मैक्सवेल की बुक है साइकोसाइबरनेटिक्स। डॉक्टर मैक्सवेल जो थे वो बेसिकली सर्जन थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी फील्ड को शिफ्ट किया, कॉस्मेटिक सर्जरी में उनका करियर था। और ही डिस्कवर्ड कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने, एक शख्स ने अपने को लाखों रुपए लगाया प्लास्टिक सर्जरी की, बट स्टिल वो खूबसूरत नहीं फील कर रहा था, मतलब फीलिंग कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल। उसकी वजह जब उन्होंने डिस्कवर की, तो करते करते ही डिस्कवर्ड दिस सिम्फनी कि जो सेल्फ इमेज का फिनोमेना है, अगर वो अंदर से अपने आप को खूबसूरत फील नहीं कर रहे, अगर वो अंदर से अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे, तो फिजिकल लेवल पे जितना मर्जी चेंज हो जाए, वो चेंज लास्टिंग चेंज नहीं हो सकता। तो इन 3 लेवल्स के ऊपर हम काम करते हैं। ईटिंग हैबिट्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे चेंज करना है, हंगर स्केल के अकॉर्डिंग हमने कैसे अपनी ईट को, फूड को कैसे मैनेज करना है। दूसरे नंबर पे इमोशनल ईटिंग को कैसे ट्रीट करना है, इमोशनल ईटिंग को कैसे अवॉइड करना है। क्रेविंग्स अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्रेविंग्स को कैसे कैटर करना है, कैसे मैनेज करना है। और तीसरे लेवल पे अपना इंटरनल प्रोग्रामिंग, इंटरनल थर्मोस्टेट, इंटरनल अपना जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ आइडेंटिटी है, उसको हमने कैसे शिफ्ट करना है। तो ये 3 लेवल्स का प्रोसेस होता है, 45 डेज का प्लान होता है। आप ये प्लान भी ले सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, अगर आप पर्सनल सेशन ज्वाइन करना चाहें, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, 45 डेज का प्लान लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और अगर आप पर्सनल सेशन करना चाहें इस हवाले से, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस फॉर पर्सनल सेशन। थैंक यू सो मच।